बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नहाना, बाथ लेना या गुस्ल करना हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। ये ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए अच्छा है बल्कि हमारे जिस्म की मैल कचैल को साफ़ करने के लिए भी ज़रूरी है। और हम लोगों का दोस्तों गुस्ल के साथ हर रोज़ या हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा पाला ज़रूर पड़ता है। तो दोस्तों, मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गुस्ल करना है इसकी भी कुछ एहतियातें हैं जो कि हमें सेहतमंद रखती हैं। अगर इस गुस्ल के अंदर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी लाहक हो सकती हैं। तो इस हवाले से मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूँगा कि गुस्ल करने के हवाले से जो सबसे अच्छा वक्त है वो सुबह सवेरे है। और अगर आप सुबह गुस्ल नहीं कर सके तो फिर रात खाने से पहले गुस्ल करना ज़्यादा मुफीद है। दोस्तों, गुस्ल के हवाले से बड़ी अहम बात बताता चलूँ कि जब भी गुस्ल करना हो कोशिश करें पाक और साफ़ पानी से गुस्ल करें। सेकंड हैंड यानी कि इस्तेमाल शुदा पानी से गुस्ल नहीं करना चाहिए। हमेशा नए पानी से और साफ़ सुथरे पानी से ही करना चाहिए। गुस्ल के दौरान कोशिश करें साबुन का इस्तेमाल करें और जिस्म को अच्छी तरह मल कर साफ़ करें ताकि जिस्म की मैल कचैल ख़त्म हो जाए और इसकी वजह से हमारे जरासीम भी जिस्म से ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, गुस्ल करने के बाद किसी खुरदरे कपड़े से या फिर तौलिए से अपने जिस्म को अच्छी तरह रगड़ कर ज़रूर साफ़ करना चाहिए। ये भी हमारी सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि इससे दौरान खून तेज़ होता है जो कि हमें सेहतमंद रखता है। दोस्तों, गुस्ल करने के हवाले से आपको बताऊं, जब आप गुस्ल कर लेते हैं तो उसके बाद कोशिश करें कि आप मैले कपड़े या गंदे कपड़े हरगिज़ ना पहने। इससे जो मैल कचैल या जर्म्स हैं वो दोबारा आपकी बॉडी के साथ चिपक सकते हैं। दोस्तों, अब गुस्ल के हवाले से एक बड़ी अहम बात ये भी है कि खाने के फ़ौरन बाद गुस्ल नहीं करना चाहिए। इसलिए कि खाने के बाद फ़ौरन गुस्ल करने से आपका मैदा ख़राब हो सकता है, आपको खांसी का अर्ज़ा हो सकता है, आसाब कमज़ोर हो सकते हैं और आपको बुखार की कैफ़ियत भी हो सकती है। तो इस हवाले से खाना खाने के बाद अगर नहाना हो तो कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्फ़ा ज़रूर रखें। दोस्तों, एक बहुत ही अहम बात बताता चलूँ कि ज़हनी थकावट, जिस्मानी मशक्क़त और एक्सरसाइज के बाद और इसी तरह योगा या फिर जिम के फ़ौरन बाद भी गुस्ल नहीं करना चाहिए बल्कि थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए, जो कि कम से कम आधे घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए ताकि आपके जो असाब में खिंचाव या वो जो हरकत में है एकदम पानी लगने से उनको किसी किस्म का मसला ना हो। दोस्तों, अगर आप सो कर उठे हैं तो फ़ौरन भी गुस्ल नहीं करना चाहिए, इससे भी हमारी सेहत ख़राब हो सकती है। दोस्तों, गुस्ल के हवाले से ये भी अपने ज़हन में रखना है कि जब भी गुस्ल करें हमेशा ताज़ा पानी के साथ गुस्ल करें। ताज़ा पानी आम जो टैप वाटर होता है इसी से करना चाहिए। ताहम इसमें ये गुंजाइश ज़रूर है अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ हैं, इस तरह कोई बीमार है या कोई ख़वातीन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको चाहिए कि वो अपनी सेहत के मुताबिक नीम गर्म पानी से गुस्ल करें। कोशिश करें कि बच्चों को भी नीम गर्म पानी से गुस्ल कराया जाए। गुस्ल के हवाले से आपकी तवज्जो बड़े अहम मसले की तरफ दिलाऊं कि जब भी गुस्ल करें जैसे मैंने बताया ताज़ा पानी से करें, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि पानी बहुत ठंडा हो या टैंकी का पानी हो जो कि बेहद ठंडा होता है और वो जिस्म पर फेंकने से आप बीमार हो सकते हैं, सर्दी लग सकती है। तो इस हवाले से एक तो कोशिश करें कि पानी को गर्म कर लें। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो कम से कम फिर पानी में ज़्यादा देर ना रहें बल्कि फ़ौरी तौर पर गुस्ल करके बाहर निकलने की कोशिश करें। और दूसरा काम ये करना है कि पानी पहले पाँव पर फेंकें, टांगों पर फेंकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तक लाएँ ताकि आपके आसाब मुतासिर ना हो। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। इसी तरह दोस्तों, ये भी एक अच्छी बात है कि अपना गुस्ल करने के बाद कुछ ना कुछ खा लिया जाए। ये भी आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है और फ़ायदेमंद भी है। तो दोस्तों, ये गुस्ल की एहतियातें थीं जिन्हें हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इसका ताल्लुक़ हमारी सेहत से है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रही होंगी। आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।